Yeah, I welcome all my online students to join this third session of ninth day free guidance coaching and online class of TET exam. So I welcome all the students for this third session of ninth day. Today we are discussing heredity and environment. हम लोग आज क्या देखा ना बताओ, ये नशोनुमा में एक छोटा सा टॉपिक है, तवारुस और माहौल। तवारुस क्या है देख लिए, माँ बाप से जो हमको खुसूसियात बच्चे को जो हासिल होते हैं उसको हम तवारुस बोल रहे हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बोलते हैं, माहौल, यानी हम जहाँ पर रहते हैं अतराफ अकनाफ का जो माहौल है उसको हम एनवायरनमेंट माहौल बोल रहे हैं। और ये माहौल जो है दो किस्म का होता है बल्कि हम सीखे, एक है प्रीनेटाल और दूसरा है पोस्टनाटाल। एंड यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था, ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला था प्रीनेटाल का मतलब पैदा होने से पहले का जो माहौल है, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस। और पोस्टनाटाल का मतलब है पैदा होने के बाद जितने भी अनासर उस पर असर होते बच्चे के, उसको हम पोस्टनाटाल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। और ये एनवायरनमेंट के फेवर में, एनवायरनमेंट के क्या बोल सकते हैं, उसकी हिमायत करने वाले जो आर्गुमेंट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले काबिल जिक्र अगर हम किसी का करें तो वो कौन है बोलते, जेबी वाटसन। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जेबी वाटसन एक तकरीबन हम ऐसा बोल सकते हैं, जेबी वाटसन का दौर तकरीबन 1920 अमेरिका का है। ये 1920 से ये नफ्सियात की यानी तालीमी नफ्सियात में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत बड़ा इनकलाब आया साइकोलॉजी में। क्योंकि वो एनवायरनमेंट पे बहुत अहमियत दी और उनका एक बहुत बड़ा डायलॉग है। क्या बोल रहे थे बोलते, मुझे एक एक डजन सेहतमंद बच्चे अगर आप मुझे देंगे तो मैं उनको इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर और उनको फिर हुफाज, आलिम, मुफ्ती और एक फनकार या ना तो फिर चोर डाकू भी बना के आपको दूंगा अगर उनको वो माहौल में फराहम करके दूंगा बोल के ना बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट देते। वो स्टेटमेंट आपके सामने है। कल आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट देके किसका है बोल के नीचे चार नामा देता, तो सही कौन सा नाम को टिक करना है, आप जेबी वाटसन को टिक करना है। दौर को सब अमेरिका के इनो है एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत बड़े बिहेवियरिज्म में जो बहुत बड़ी तब्दीली आती है हमारे पास, ये जेबी वाटसन की बुनियाद पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी में। ठीक है ना। तो जेबी वाटसन का ख्याल क्या बोले तो, जो माहौल में बच्चा परवरिश करता वो माहौल में क्या होता बोले तो बच्चा उस तरह बनता। बच्चा अगर डॉक्टर की फैमिली में है तो डॉक्टर बनता, बच्चा अगर चोरों के साथ रह रहा तो चोरों के साथ, यानी वो माहौल में रह के वही माहौल का बच्चा घुल मिल जाता। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता तो मैं आपको, मैं भूल गया शुरू में बताना, कि जेबी वाटसन का नाम लेते ज्यादा है मेरे को। ये जो टॉपिक है हमारी, कौन सी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसको हम और एक चीज बोल सकते हैं, इसका और एक नाम हम क्या दे सकते हैं इस टॉपिक को हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लो, नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर, हाँ, नेचर एंड नर्चर। तो यहाँ पर नेचर के क्या माने ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, नेचर के माने क्या है बोले तो हेरिडिटी, राइट। और नर्चर के क्या माने हैं बोले तो एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से दो, आप लोग भूलो मत। एग्जाम में आपको ये देता, जमील सर नहीं पढ़ाए ना बल्कि छोड़ दे, कहते बाहर आके बोलते वो आप बोले नहीं साहब, वो नेचर आया हम नहीं लिखे, नर्चर आया नहीं लिखे, बोलते कुछ भी नहीं है। नर्चर बोलते एनवायरमेंट, यानी परवरिश कैसा करते आप, किस माहौल में बच्चे की तरबियत देते, परवरिश करते, इस तरह से आपको नेचर और नर्चर बोल के आपको सवाल पूछ सकता। आप कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज क्यों ना हो तो आप है जमील सर के स्टूडेंट। मैं हर वर्ड, हर लाइन, हर सेंटेंस, हर साइंटिस्ट का नाम, हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। तारीफ के लिहाज से मेरे को ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंसाफ करना है। तो रही बात जेबी वाटसन की, गिव मी अ डजन हेल्थी इन्फेंट बोलते, कौन सा साइंटिस्ट याद आना आपने को, मुझे मुतासिर बस खत्म, शॉर्ट ही नहीं है। उन्हें क्या भी बनाए थे कहते, आप भी कर सकते हैं ना जी। परसों एक स्टूडेंट बता रहे थे लास्ट टेट की कोचिंग में, मेरे को पूछा मैं, आपके बच्चे पूछा उनको, मैं क्वेश्चन करा, कहाँ अच्छा रहता है, आप छुट्टियों में क्या करते हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं, बोलते नहीं सर हम कहीं भी नहीं जाते, कहीं को नहीं जाते। बोलता मैं अम्मी कहने का तो क्या हो रहा, बच्चे पूरे गालियां सीख ले रहे हैं। मैं क्या बोला, उनकी अम्मी के घर को छुट्टियों में गए, उनके बच्चे गालियां सीख रहे हैं। क्या मतलब है इसका, इज इट हेरिडिटी और एनवायरमेंट? मतलब यहाँ ससुराल में उनका एनवायरमेंट अच्छा है, ससुराल में क्या है, बच्चे शरीफ शहजादे और अच्छा इज्जत करना, सलाम करना, सबके साथ बैठना करना, अदब से बात करना, कोई आए तो पानी ला के देना, खामोश मुंह बंद कर लेके बैठना, साइलेंट रहना, जितना पूछे उतना जवाब देना,
एक बोलते आंखा बंद करना, एक बोलते यूं देखना, यस यस, खाली इशारों पे रहते हमारे बच्चे, शरीफ बच्चे हमारे, बोलते ना बहुत लोग। और बच्चे जब से मैं भाई के घर को जाके अम्मी के पास जाके पूरे खराब हुए, आवारा लुच्चे हुए, गालियां दे रहे गंदे गंदे बोल के बोलते। तो फिर कैसा छुट्टियां में नानी के घर को जाना नहीं जाना बच्चे? जाना सर। जाना गालियां सर। गालियां सीखना, गालियां सीखना। नहीं नहीं सही। नहीं नहीं सर, रोकना उसके लिए। रोकना नहीं, आप उसको रोक नहीं सकते, अलबत्ता उनको क्या कर सकते हैं, मतलब गाइड कर सकते हैं, बीइंग ए मदर। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये गंदी बात है, नहीं बोलना, बोल के ये ऐब है, ये ऐब है बेटा, नहीं बोलना, गंदी बात है, नहीं बोलना, अच्छा नहीं रहता, हम एजुकेटेड लोग हैं, अच्छा नहीं रहता बेटा, इनको उसको समझा देना बच्चा, अंडरस्टैंड। बट आप एनवायरमेंट से दूर लेके गए तो बच्चा फिर खाली हेरिडिटी में रहता। हम बैलेंसिंग लेके चलना है, वो हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है हमारे को, एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, अम्मी लेके के जाना। पास चलो। हाँ, अब अम्मी के पास लेके जा, अब तैयारी कर ले रहे हैं, देखो मैडम पूरा सामान पैक कर रहे हैं, आज आखिरी आखिरी वर्किंग डे है, पैक कर ले रहे हैं, शोर पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या है प्लान है, ये सब क्या है, पैकिंग वुकिंग क्या चल रही है, बोलते जमील साहब सुबह में बोले नानी के घर को जाओ, मैं जा रही हूँ अम्मी को, अम्मी की याद आ गई मेरे। अरे ऐसी कैसी मोहब्बत है अम्मी से, समझ में नहीं आता मेरे। शुरू कर रहे हैं मैडम, एक पैक, जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, हाथ उठाओ। सर मैं भी जा रही थी, अरे पैकिंग हो रही। खाली आज बोलते अमल ही जब। मैं मम्मी घर नहीं हूँ सर। मैं भी मम्मी के घर में हूँ। अरे बाप रे बाप, पूरे एनवायरमेंटलिस्ट है यहाँ पर, पूरे जेबी वाटसना और बागले गार्डन है, देखो एनवायरमेंटलिस्ट के नाम देख लो, बागले गार्डन, फ्री, न्यूमन, हुलिंगजर, से सेवंथ पे आपका नाम लिख लो, सोफिया, बुतुल, शाहाना, ये सब नाम लिख लो, सेवंथ या एथ में। कहीं को गए बोलते हम एक्सपेरिमेंट करने के, हमारे बच्चे गालियां सीख रहे नहीं सीख रहे, हाँ वो देखना चाह रहे हैं आप लोग, हाँ ऐसा नहीं रहता, जरूरी नहीं है कि आपके घर में, नहीं नहीं जरूरी नहीं रहता कि आपके घर में आपके भाई के बच्चे, आपके बहन भाई वगैरह गालियां देना, वो गली में बाहर बच्चे गली में खेलते हो, शायद थोड़े थोड़े बच्चे कुछ बोल देते हैं, लोग सीख लेता है, ऐसा भी हो सकता, हो सकता ये भी हो सकता। आप नेगेटिव मोड में देख रहे हैं, पॉजिटिव मोड में ये भी हो सकता, आपके बच्चों की तरफ से शायद वो बच्चे कुछ सीख के वो लोग सुधरते होंगे ना, ऐसा भी देखो आप। नहीं, वो भी है। एक्सचेंज होता ना, अच्छी कल्चर का चीज। एक्सचेंज होता। सही है, सही है। आप क्या बोलते हैं, जॉन मार्शल के मुताबिक, इसमें सोशल के स्टूडेंट्स अगर है तो सुन लो एक मेरा डायलॉग, क्योंकि मैं सोशल का हूँ। जॉन मार्शल के मुताबिक ए बेस्ट टीचर इज ऑलवेज ए ट्रैवलर, ए बेस्ट टीचर इज ऑलवेज, पर्टिकुलरली सोशल टीचर, बाज ऑफ द डेफिनेशन है, सोशल की क्लास है तो समझाता हूँ। ए बेस्ट सोशल सोशल लेते टीचर इज ऑलवेज ए ट्रैवलर, ऑलवेज ए ट्रैवलर। फिरते रहना, आप फिरते रहना, जमील सर बोल दिए, रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब में, झूठ ना बोल रही, देखो बोले कोर्ट को जाएंगे आप, और फिर लड़ लेंगे शोहर से, ससुराल से लड़ लेंगे। मैं क्या करूं, हमारे हमारे गुरु, उस्ताद, गाइड, रहनुमा, हमारे टिमरीज के अलगोल बॉयज के प्रिंसिपल है, उन्होंने उतने बड़े पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने बोले जी तुम क्या बोल रहे हो, नको लड़ो आपके पार्टनर से, चुप किरकिरिया होते हैं, ऐसा नहीं बोलने का मतलब, क्या बोले तो आपके वसाइल को भी मद्देनजर रखो, हॉलीडेज भी देखो, वक्त देखो, सेहत देखो, एक उनका डायलॉग है, क्या फिरते रहे तो हमको नए नए माहौल में अपने नए नए कल्चर सीखने को मिलता। कल्चर कितने किलोमीटर सर में हमारे नहीं, हमारे टीचर बोलते थे सर, जी सोशल टीचर को एक चलता फिरता जी के मतलब रहना चाहिए बोलते थे। चलता फिरता लाइब्रेरी होना चाहिए, चलता फिरता लाइब्रेरी ना, कौन, जमील सर के स्टूडेंट, जी जमील सर के स्टूडेंट कैसा ना, चलता फिरता अखबार, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता गूगल, चलता फिरता विकीपीडिया, चलता फिरता न्यूज़पेपर, चलता फिरता जीके मास्टर, चलता फिरता एक अच्छा उस्ताद, मिसाली उस्ताद, असरदार उस्ताद, नहीं एक रहनुमा, ऐसा होना, उसको बोलते हैं अच्छा उस्ताद। उस्ताद के सिफत, उस्ताद के खुसूसियात, बेस्ट क्वालिटीज ऑफ टीचर, मेरे पास एक स्लाइड भी है, मैं कभी याद दिलाओ मेरे को, बेस्ट क्वालिटीज ऑफ टीचर मिलके मेरे पास एक वो है, देखो टीचर क्वालिटीज के ऊपर मेरे पास एक स्लाइड है, कहाँ पर है, परसों बनाया मैं, या नहीं तो आप उस पर भी देख सकते हैं आप, इस पे यूट्यूब पे है, नहीं है, नहीं मालूम, कभी याद दिलाओ, मैं इंशाल्लाह कभी क्लास लेता हूँ उसके बारे में, बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। ओके, सो आप लोग जरा छुट्टियां में जल्दी अम्मा के घर को जाने का या ससुराल को जाने की पैकिंग जरा रोको, पहले मेरी क्लास सुनो, रोको जरा पैकिंग, ठीक है ना। तो बात थी, हाँ बात थी, थोड़ा जोक्स कर रहा हूँ, दिल में मत लो, सीरियस मत लो, थोड़ा सा कभी कभी आपकी नींद गंवाने के लिए मेरे को कोशिश करना पड़ता। एक उस्ताद अपने क्लास में बच्चों की मुतवज्जो के लिए जोक्स कर रहा है, इज इट अप्रोच, मेथड, टेक्निक, स्किल?
टेक्निक महारत है, महारत है, स्किल है। दौरान Skill है, तदरीस sir. स्किल है skill है। सर स्किल है एक उस्ताद बच्चों को अटेंशन गेन करने के लिए बीच बीच में मजाक जोक्स करके हंसा रहा है। इज इट क्या है? स्किल है। मिसालें देके समझा रहा है, स्किल है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल सही कर रहा है, स्किल है। हमारा समझ में। और क्लास में एक जगह ठहर के नहीं पढ़ा रहा, बल्कि इधर उधर फिर रहा क्लास में, स्टेज पे, कभी इधर जा रहा, कभी वहां ठहरा, कभी यहाँ ठहर रहा। स्किल है वो भी वो भी स्किल है। वो सबको नहीं आता फिरने। जा रहे हैं कुर्सी नहीं पे आता। फंस बोल के बैठ जा रहा है। अरे खोलो रे, 103 पेज नंबर खोलो, पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ो रे। ये है तरीका आपका पढ़ाने का? नहीं। जमील साहब के नहीं सर, स्टूडेंट है तो दैट नहीं इज करते। रॉन्ग मेथड। बिल्कुल नहीं बाद स्कूलों में तो कुर्सियां निकाल दिए, टीचर हम बैठ रहे हैं बोल के, मालूम? यस ठीक सर, बाद यस है, सर, स्कूलों में वो मैं कुर्सियां भी प्राइवेट निकाल कर दी। स्कूल में तो प्राइवेट कंपल्सरी। स्कूल्स में नहीं रहते थे फिर असल नहीं क्योंकि इसका हाँ, बिकॉज स्टिमुलस वेरिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द टीचिंग। स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं उसको, गेस्चर चेंज करना। कभी गुस्से से देखना, कभी मुस्कुराना, कभी रे बोलना पे अरे क्या बेटा बोल के मुस्कुराना, कभी जोर से पुकारना, कभी हल्ले पुकारना, कभी ब्लैक बोर्ड यूज करना, कभी टीएलए यूज करना, कभी सामने ठहर के बोलना, कभी बच्चों के बीच में जाके बोलना, कभी पीछे ठहर के बोलना। बैक बेंच वाले की नींद चले जाती। ये सब क्या है? स्किल है। कब सीखते? जमील सर की क्लास में प्रेजेंट रहते सीखते। क्या शकील? यस सर। सर ये खसूसियत। तो सर इसमें मेथड सर मेथड टेक्निक स्किल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। मेथड को समझने के लिए टेक्निक को स्किल को समझने के थोड़ा एक एग्जांपल दीजिए सर। अप्रोचेस पहले, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक, स्किल, ठीक है ना, स्ट्रैटेजी, ये पूरी चीजें अलग अलग है। मैं कब बोलता हूँ कभी क्लास इसकी मेथड्स की, सोशल की मेथड क्लास रहते हो ले दो। मेथड कुछ भी नहीं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर इन अ क्लासरूम, मेथड का मतलब, ठीक है ना। मेथड इज अ पार्ट ऑफ अप्रोच, टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ मेथड, स्किल इज अ पार्ट ऑफ टेक्निक। इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरे, एक ठीक है ना। दूसरे से मिले हुए हाँ, मरबूत एक दूसरे से मिले हुए जुड़े हुए। इंशाल्लाह आपको मैं कभी याद दिलाओ, खासतौर पे रिक्वेस्ट रखो व्हाट्सएप ग्रुप पे, कितने लोग मेरी क्लास सुनना चाह रहे हैं, मैसेज भेजिए मेरे को। सर हम सुने जा रहे सर हम सर भी इसमें सर। सुने तकरीबन जा रहे सोशल के लोग सोशल मेथड है, लेकिन पूरे ही पूरी सुनना सोशल चाहूंगा। की संडे संडे रख लेंगे। संडे खास तौर पे मेथड क्या है, स्किल क्या है, टेक्निक क्या ओके है। सर। ठीक है सर। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सिलेबस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू मीडियम के स्टूडेंट मैक्सिम्स ऑफ गुर टीचिंग को सर, उर्दू में क्या? तदरीसी गुर, तदरीसी गुर। सोफिया बेगम, कौन से डाइट के हम आप? कौन से डाइट के हैं? महबूब नगर डाइट सर। वेरी गुड। महबूब नगर के बहुत होशियार के थे स्टूडेंट्स, महबूब नगर के बहुत होशियार होता सही बोले था। सर। चाहे महबूब नगर के हम बहुत अगर आप होशियार, क्लास संडे सर जज़ाकल्लाह पे हैं सर महबूब आप। नगर सर एक के बात बहुत पूछना था होशियार, सर महबूब नगर के बहुत होशियार बोलता था मैं। सर हम भी तो आपकी क्लास सुन के लास्ट ईयर सीटेट क्वालिफाई हुए सर। अरे वेरी गुड, क्या नाम है आपका? 106 है सर, सोफिया बेगम 106 है अरे सर वेरी गुड, मार्क्स। इनके लिए क्लैप्स मारो जी सब लोग। वेरी गुड, हैट्स ऑफ, आई सलाम टू यू। व्हाई? बिकॉज जज़ाकल्लाह। बहुत कम स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं आपका रेजल्ट। बहुत कम स्टूडेंट्स है, बोलते हैं नहीं पास होने के बाद, भूल जाते जमील सर। अरे क्या मिलता लास्ट है ईयर फीडबैक? सुने थे सर 21, जब लॉकडाउन से पहले आप सीटेट लॉकडाउन रखा था ना, जनवरी 31 को था ना, जब सुने थे, जब हम क्वालिफाई नहीं थे सीटेट के लिए, फर्स्ट ईयर में थे ना जब, तो जी जी, सेकेंड ईयर हो जाने के साथ ही मैं अप्लाई करके आपकी गाइडेंस पे लिखी तो बहुत खुशी हो रही है 106 है आपका। सर। आप डेफिनेटली टीचर बनते। 106 इज अ नॉट जोक। 100 प्लस मेरा टारगेट रहता हर वक्त। 100 जो भी क्रॉस करा उन्हें सेटल लाइफ में, मेरा एक सर दावा। मैं क्या हुआ था बोले तो एक्चुअली 2 मिनट्स थोड़ा लेट गई, मतलब 2 मिनट्स है नहीं पे गई थी सर, मैं सेंटर को कानून में था मेरा, तो टेंशन में वो शिवरिंग में तो क्या विंटर सीजन था तो शिवरिंग हो गई थी, बाइक पे चले गई थी तो उसमें और थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो इंशाल्लाह, और 120 प्लस मेरा टारगेट था तो उसमें थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही थी जाने के साथ ही। एंग्जाइटी बोलते हैं, एंग्जाइटी, शिवरिंग, मूवमेंट ऑफ लिप, हाँ सर। ड्राई लिप्स, होठा में सूख जाते नहीं, हैं आपके, गौर करें आप? हाँ होठा सर, पूरा क्या गौर कर, होते रहते, ऑब्जर्व पानी करिए कहाँ सर, कहाँ मैं ढूंढते रहते, पसीना तजुर्बा आता मिल रहता, गया हाथ कच्चा जब हो मैं जाता, ऐसा करी। पेन फिसल हाँ जाते सर। रहता, बबलिंग करे गलत होते रहते। एक आप हाँ क्या करते सर, बोले तो ये देखो अपना गलती क्या करते बताओ। और एक जबरदस्त एग्जांपल दो हमारे ऑनलाइन ही ट्रैवल था का। मगर ये एग्जाम देखो नहीं सर, ऑनलाइन ही था मगर वो शिवरिंग से वो पूरा हाथ को सर रगड़े तो भी गर्मी नहीं आ रही थी, वो विंटर था ना अच्छा, सर, मॉर्निंग जाने से तो हुआ था। तो क्या होता अक्सर ये टेंशन में क्या करते आप लोग बोले तो, ये ऑप्शंस क्या करते बोले तो, ये ऐसा देता ऑप्शन, सुने क्या? ऑफलाइन। हाँ सर।
ये देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हमारे प्रवीण दोस्त का क्या मिस्टेक कर रहा और कोई मिस्टेक ये लेट जाने की वजह से क्या गलती होती मैं आपको एग्जांपल दे दूँ सोफिया बेगम के हवाले से। आप देर से गए, टेंशन है आपको, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन क्या है बोलो, क्वेश्चन क्या लिखा, हाउ मेनी एफएस आर देयर इन आवर सीसी मेथड बोल के पूछता, एफएस कितने है बोल के पूछा, एफएस फोर और है सर ऑप्शन 3 की जगह 4 कर देते हैं। क्या करा बोले तो बेचारा एग्जाम में करने वाला बोले जरा क्या कर, ये समझ गए होंगे उन्होंने जल्दी जल्दी आंसर बेचारे बहुत होशियार दिख रहे हो, जी कौन भी होशियार है, मैं उस्ताद से पहले आगे स्पीड भाग रहे हैं, इतनी स्पीड नको भाई, जरा जरा ठीक है ना, जरा मेरे को भी मौका दो जरा सर पढ़ाने आपके का, स्टूडेंट है तो। इसलिए जरा एडवांस काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। उन्होंने क्या करे बोलता सही आंसर क्या है, देखो सही आंसर क्या है जी, कितने एफएस रहते हैं, 4 है, थ्री ऑप्शन थ्री 4 3 एफएस रहते ऑप्शन 3 एफएस 4 है बोले करना, ठीक है ना। तो अपने बबलिंग क्या करना, ब्रैकेट हैं। में थ्री को करना फ्रैक्शन सर करना सर, बबलिंग क्या कर रहा हूँ, बबलिंग क्या कर रहा हूँ मैं, 4 को कर दिया ऑप्शन फोर को करके क्या कर रहा, पेन से कर रहा, बैठ भी नहीं सकते, जबान कतल ले रहा, खून नहीं कर रहा, एक मार्क आपकी जिंदगी बदल सकता, माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली नोट हाँ इट, सर सर one mark can change your life, you will suffer entire your life, जिंदगी भर आप सोचते रहेंगे, हाँ सर फ्रस्ट्रेशन नाखून देखो नाखून करने, आपको कोई चीज पे फोकस ना कर सकते आप, एक मार्क आपकी जिंदगी बदल सकता, एक एक मिनट Yes, इंपॉर्टेंट है, ये बात सिर्फ जमील सारी बोल सकते हैं आपको और कोई नहीं बोल सकता, याद हाँ रखो। सर और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट होता सर जो मैथ्स का वो बाद सेक्शन में रहता मैं है वो लास्ट ज्यादा एग्जाम चले जाता है से 2-3 दिन पहले टेक्निक का पूरे समझाता हूँ, मेरी मेमोरी टेक्निक की वीडियो देखिए आप, डाइट विखाराबाद के चैनल पे है वो मेमोरी टेक्निक की। हाँ सर कल कोई महबूब नगर से, ये क्या बात है कि महबूब नगर से अजीब मेरा रिश्ता हो जा रहा, क्योंकि महबूब नगर के स्टूडेंट ज्यादा फोन कर, नहीं एक मिनट सुनिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, निजामाबाद वाले महबूब नगर वाले दुनिया के फोन है, दुनिया के मैसेज, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर्टिकुलरली मेरा डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी, ये लोग ना मैसेज फोन सुन रहे सर, खामोश सुन रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, ये महबूब नगर वाले मास्टर एकेडमी में कोचिंग को जा रहे सर हम लोग सब, तो वहां पर भी आपको याद करते सर, आज क्लास सुने हाँ, क्या, आज सुने क्या बोल के, कोचिंग में भी आपके बातें चलते रहते हैं। वेरी गुड। तो देखिए कोई सुने आप कोचिंग में हाँ, आपके फ्रेंड्स को मेरे वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो महबूब नगर वाले जी, बहुत सर। होशियार बोल के, हमारा दोस्त, मैं मस्जिद में था, कहाँ पर, शाली बंडे पे अरबों की मस्जिद में हम लोग थे किराए से, वो मेरा महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट के पूरे बच्चे थे, महबूब नगर में बहुत होशियार बोलता था उन्हें, हमारा दोस्त, तो कई को होशियार बोलता हूँ ना, बहुत एजुकेशन में, जॉब्स में, बिजनेस में बहुत आगे रहते बल्कि इट इज प्रूव्ड एक्चुअली, व्हाई, बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट का फैक्टर है महबूब नगर में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ी मुसीबतें भी है, वहां पर बारिश कम होती, आप ड्रॉट एरिया है, सेवंथ क्लास की सोशल स्टडीज में थर्ड लेसन रेन्स एंड रिवर्स बोल के, सेवंथ क्लास सोशल स्टडीज थर्ड लेसन रेन्स एंड रिवर्स में, देखिए वेस्टर्न मानसून होते, साउथ वेस्ट मानसून महबूब नगर गए तक पानी खत्म हो जाता उनके पास, क्यों मालूम, वो अबर जो आती है ना, वेस्टर्न घाट्स नजदीक आते तो ऐसा ऊपर उड़ जाता, अबर पानी पूरा कम हो गया, महबूब नगर में पानी कम गिरता, तो वो लोग वहाँ के लोग स्ट्रगल करते हैं, बल्कि उनकी तारीफ पालामूर के लोग बोलते हैं, पालामूर के लोग की बहुत तारीफ होती। और रही बात निजामाबाद के भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस देते रहते हैं, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी रेस्पॉन्ड होना बल्कि मेरी ख्वाहिश है। तो यहाँ पर उन्हें क्या करा बोलते, वो 3 को टिक करने का भैया क्या करा, 4 को टिक कर दिया बेचारा। 4 क्यों टिक कर रहा बोलते, उसके जहन में क्या है, कितने एफएबल गया उसके जहन में, 4 4 4 को टिक कर दिया। तो इस तरह से गलतियां करती, ये गलतियां कब होते हैं बोले तो, आप 1 मिनट लेट गए तो, 2 मिनट लेट गए तो, जैसा सोफिया बता रहे थे करनौल में उनका एग्जाम था, ये सब क्या है बोले तो, शवरिंग वगैरह जो है, पसीना आना, ड्राई लिप्स, भूख लगना, प्यास लगना, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं पूरे बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी अलग है, एंग्जाइटी एग्जाम से पहले, याद रख लो आप लोग, एंग्जाइटी एग्जाम से पहले, फ्रस्ट्रेशन एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद। अब आप 12 को एग्जाम लिखे, 12 जून को एग्जाम है आपका, 12 जून से पहले जो भी हाथा पैरा कांप रहे हैं आपके, क्या है वो एंग्जाइटी, ठीक है ना। टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, क्या बढ़ गया आपके दिमाग में, स्ट्रेस बढ़ गया, राइट, स्ट्रेस बोलते। हाँ, मैं ये डेफिनेशंस भी देता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में कल आता फ्रस्ट्रेशन के माने क्या है बोल, मेरे हर जुमले में साइकोलॉजी है, मेरे हर जुमले में पेडागॉजी है बोल के, पर स्टूडेंट बोल रहे थे मेरे को मैसेज दी, सर आप जो भी बोल रहे हैं एग्जाम पर हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर उसमें भी क्या जुड़ा हुआ है,
साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। एग्जाम से पहले 12 जून से पहले जो भी आपका टेंशन है वो एंग्जाइटी है, जो हाथा पैरा कांप रहे हैं। एग्जाम 12 को है, टाइम कम है, ज्यादा पढ़ना है, वर्क लोड ज्यादा होगा आपका, हद से ज्यादा काम पढ़ रहे हैं, हद से ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रेस है। और 12 जून के बाद रिजल्ट आने से पहले आपको क्या होता बोले तो फ्रस्ट्रेशन होता। फ्रस्ट्रेशन यानी आपको मालूम की देख लिए फेल होने वाले हैं, मार्क्स कमाने वाले हैं, वो शवरिंग नाखुना कतर लेते रहते टेंशन से, उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। और फिर उसका डिप्रेशन आता, कॉन्फ्लिक्ट्स आते, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हम देख रहे थे यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, जेबी सर वाटसन भी एक आता था डाउट है सर जी। सर एक डाउट है बोलिए। सर। अब हमारा सीटेट में क्वालिफाई ना, टीआरटी में इसके मार्क्स काउंट होते हैं या नहीं सर? 100% काउंट होते हैं। आप 106 के पास मत TST रुको, 120 टारगेट से काम चलो। हाँ सर, स्पेशली हाँ फोकस करो, सर। एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी के बुक्स हिमालय बुक डिपो नामपल्ली पे मिलते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स ला लो, एससीईआरटी के बुक पढ़ो, अच्छा चिड़िया करके छोड़ दो किताबें पूरे, टाइम वेस्ट मत करो, जी मोबाइल सर। स्विच ऑफ कर दो, वो लैप व्हाट्सएप बंद कर दो, अच्छा फेसबुक बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, सोशल मीडिया धूल मट्टी, टीवी दावता फंक्शन सब बंद। कहाँ है बच्ची? बोलते नहीं मालूम, बच्ची बीमार है बोल के बोल दो, उसकी शायद अच्छी नहीं है, कल भी नहीं जा जी रही, कल भी सर। नहीं आ रही, पागल होगी। बैठ जाओ कॉर्नर में, डेडलाइन रख लो, आप मारना ही मारना है, इस बार 10 घंटे बैठ जाओ, जॉब भी छोड़ दो, प्राइवेट जी जॉब, सर। ठीक है ना? जी सर। 120 जी आया, सर। आप खुद फोन इंशाल्लाह कर सर, दीजिए, हाँ ठीक है ना? इंशाल्लाह क्योंकि आप सर, ऑलरेडी इंशाल्लाह। क्रैक करे सो है, जज़ाकल्लाह 2 सर। मिनट के चक्कर में आपके बहुत मार्क्स चलेंगे, ठीक है ना? एंड हाँ आपके सर। फ्रेंड्स को भी बोलिए। डब्ल्यूसी बागले की किताब का नाम कल एग्जाम में आता, क्या लिखते जी? एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म। क्या है किताब का नाम? एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म। Determination. एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म इनकी किताब है। किसकी? डब्ल्यूसी की ब्लॉक की। क्या बोल रहे हैं वहां पर? देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्कूल फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अरे ऐसा कैसा? आपके बच्चे कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या है? वहां की गेट अच्छी, गेट में अंदर जाने से पहले रास्ता अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा है, आरओ फिल्टर का पानी, पीने का पानी है, किचन में चिकन दे रहे हैं, मटन दे रहे हैं, फली की पट्टी दे रहे हैं, गाजर का हलवा दे रहे हैं, पकाने के लिए पूरे लोग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, सिर पे टोपी लगा के पका रहे हैं, बाला नहीं गिरे सर का, डिप्टी वार्डन है, अच्छा मेनू फॉलो कर रहे हैं, पानी साफ दे रहे हैं, दुआ पढ़ के खा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे उठा रहे हैं, हर चीज की फैसिलिटी है, हर चीज की फैसिलिटी है। तो उसका एनवायरनमेंट अच्छा बनता नहीं बनता? ये सारे फैसिलिटीज कहाँ है, कोई बोल सकते हैं? मैं जो फैसिलिटीज बता रहा हूँ Residential school में है टिमरिस सर। में, कॉर्पोरेट में। स्कूल के आगे है हमारा स्कूल टिमरिस, कॉर्पोरेट स्कूल से अच्छा स्कूल है। मैं टिमरिस का प्रिंसिपल हूँ, मैं चाहे तो आराम से सो सकता हूँ, क्यों आपके पीछे पड़ा? हम के पीछे क्यों पड़ रहा हूँ मैं क्योंकि मैं टिमरिस का हूँ। अंदाजा लगा रहे हैं आप? हाँ Yes, sir. सर। टिमरिस की खूबी वो है, टिमरिस के टीचर्स ऐसे, टिमरिस के प्रिंसिपल ऐसे फॉर्म के पीछे पड़े हुए हैं। हम आपको तरक्की करते हुए देखना चाह रहे हैं हमारे फॉर्म। तो यहाँ पर डब्ल्यूसी बागले पहले ही बोल दी, डब्ल्यूसी बागले जब भी बोल दिया 1917-18 में डब्ल्यूसी बागले क्या बोले तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्कूल फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट। इसलिए हमारे टिमरिस के पूरे स्कूलों में देखो आप, हर चीज की फैसिलिटी, दूध में कॉम्प्लेन, गाजर का हलवा, फली की पट्टी कई को देते, आयरन आना बोल के खून में, गुड़ खाए तो आयरन आता फली की पट्टी के साथ, मालूम आपको? ये सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, चने उबाल के देते, चने प्रोटीन खाना बोल के देते हैं, हम आपको मालूम, हम प्रोटीन का कैलोरीज का ख्याल करते, फिल्टर का पानी, नमक कम डाल के पकाते, इमोशंस कंट्रोल में आना बच्चे के, बल्कि बहुत सारी चीजों का हमारे पास सहूलत है, टेबल्स अच्छे हमारे पास। आप मेरा वीडियो देखें, हमारा वीडियो देखें स्कूल का, ड्रोन से लिए सो, हमारा वीडियो देखिए आप, ड्रोन से लिए सो, कैंपस है, ग्राउंड है, पीटीस है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कुश्ती है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, रनिंग है, सब कुछ है हमारे पास, पूरे फैसिलिटीज अच्छे हैं। किसके मुताबिक? डब्ल्यूसी बागले के मुताबिक। जब इतने अच्छे फैसिलिटीज रहेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? बच्चा डेवलप होगा नहीं होगा? डेवलप होगा बच्चा। देखो मैं आपको और एक बार इक्वेशन बता दे रहा हूँ, थोड़े लोग भूल गए। डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या है, क्या सिखाया था मैं? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। याद है? भूल गए? याद है सर। और एक इक्वेशन, डेवलपमेंट इज इक्वल टू मेच्योरिटी प्लस, कोई बताओ जी? लर्निंग। या ये इक्वेशंस खत्ते नहीं बोलना, लिख लो नोटबुक में जल्दी, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बैठ दे रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों का कोरिलेशन है, डेवलपमेंट का मतलब ये है। तो ये बात हो रही डब्ल्यूसी बागले किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हेरिडिटेरियंस और एनवायरमेंटलिस्ट कौन कौन है आपको यहाँ बता दिया। वाटसन तो है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा करे, 1 डजन बच्चे दो बोल रहे हैं, 94 बना तो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा दावा है इनका।
डब्ल्यूसी बागले है, गोर्डन है, फ्रीमैन है, न्यूमैन है, होलिंगर है। कौन कौन क्या क्या करे मालूम है आप लोग? कौन कौन क्या क्या करे? फ्रीमैन कौन कौन क्या क्या करे मालूम है आपको? एक मूवी है, मैं मूवी इसमें प्ले नहीं करता हूँ, जस्ट मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं उसका, जस्ट ट्रेलर वो क्या हो रहा बोले तो, फिल्म का नाम रियो। ये देखो, ये दिख रहा रियो बोल के, ये दिख रहा तोता रियो। यस सर। हाँ, ये रियो मूवी देखिए आप, हमारे घर में बच्चे बहुत देखते हैं इसको, मेरे पास लैपटॉप में है रियो। पिंजरे में रह रहे देखो, के उसको उड़ना भूल जाता उन्हें। अरे उन्हें उड़ना भूल जाता है ना, कौन बोल रही है उस्मा? हाँ, उन्हें माहौल का असर होगा, उन्हें इतना बुरा तोता रहता हो, उसको उड़ने नहीं आता उसको। क्या आप यकीन करते तोते को उड़ना नहीं आता बोले तो? आप लोग ये मूवी देखो क्या भी करके। कौन सा मूवी? रियो। एनिमेटेड मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। क्या भी करो मूवी देखो, कई के लिए देखो बोल तो, ये एनवायरमेंटल को समझने के लिए देखो, और बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए देखो। और ये मूवी देखने से आपको और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? अमेज़न कहाँ पर है, अमेज़न की दरिया कहाँ पर है, अमेज़न के जंगलात कैसे है, और वो जो ब्लू नाम का जो तोता था, ब्लू नाम का तोता मर गया परसों, 6 महीने पहले पेपर में आया था। दुनिया में एक ही तोता था, ब्लू नाम का तोता, उसको बचाने के लिए फिल्म बनाई, उसका जोड़ा नहीं मिला, एक नर था, मादा नहीं मिला, तो मर गया बेचारा, उसकी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सके। समझ रहे हैं आप बात को? ब्लू नाम का तोता मर गया। तो ब्लू नाम का तोता को हम क्या बोलते? 5th क्लास की EVS का पहला लेसन, उसी बुक बोलते उसको। कोई बोलते कौन सी बुक में दर्ज किया गया था ब्लू नाम का तोते का नाम? रेड बुक। क्या बोलते हैं? रेड बुक। हाँ, कौन सा एनिमल बोलते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो इस तरह से रियो फिल्म देखो आप, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? ऐसे मूवीज के नाम याद आते रहते मेरे को, मैं आपको बताते रहता हूँ। और एक फिल्म है, और एक मूवी या सीरियल देख सकते हैं, लिखो और एक का नाम जंगल बुक, मोगली। जंगल बुक सर। मोगली, हाँ जंगल बुक मोगली। जंगल में रह रहे जंगली बन जाता कौन? मोगली। ये असर किसका है? ये हेरिडिटी है या एनवायरनमेंट है? एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से। हाँ, तो JB वाटसन का ये ख्याल है। और लोमड़ी बच्चे के ऊपर भी क्या है बोलते, वो रियासत बिहार में एक वो हुआ था एक्सपेरिमेंट। ये सब कहाँ पर है बोल सकते? ये कौन पढ़े ना, मैं ये नहीं जी, मैं शेयर करा, मैं ईमानदारी से इखलास से आप लोगों को शेयर करा। आपकी जिम्मेदारी क्या थी बोलते, पढ़ लेना है। या क्या लिखे ना, मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उन्हें आपकी मर्जी के मुताबिक तैयार करूंगा। ये देखो लोमड़ी, ये रियो का जिक्र मेरे नोट से, ये मैं रेड पेन से लिखा, देख रहे हैं आप? मैं मेरे बच्चों को समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को। रियो में तोते का जिक्र है, और मोगली फिल्म में उसका जिक्र है। किसका? मोगली में, सॉरी जंगल बुक में मोगली का जिक्र है। तो इस तरह से ये नीचे नशोनुमा का एक इक्वेशन दिख रहा नीचे लास्ट में, तवारुस इनटू माहौल, तवारुस इनटू माहौल। तो घुमा फिरा के हम ये कंक्लूड करेंगे कि लेकिन हकीकत ये है कि शख्सियत की नशोनुमा का इन्हिसार दोनों अवामिल यानी तवारुस और माहौल पर है, इक्वली। मैं लिखा देखो, इक्वली, ठीक है ना? वुडवर्थ के मुताबिक फर्द की शख्सियत की तरक्की का इन्हिसार माहौल और विरासत दोनों पर है, ठीक है ना? शख्स की काबिलियत और फितरी सलाहियतों का इन्हिसार तवारुस पर है, जबकि इन काबिलियतों का और सलाहियतों की तरक्की का इन्हिसार माहौल पर। ये खतरनाक पॉइंट है। आप मैं स्टारा लगाया, कितने स्टारा लगाया बोलो? 3 स्टारा लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, कई को लगाया बोलो? ये स्टारा कई को लगाया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तवारुस का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है आपके। तवारुस का ताल्लुक किससे है? इंटेलिजेंस है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। और लर्निंग का कोरिलेशन किससे हो रहा है? एनवायरनमेंट से हो रहा है, क्योंकि हम तजुर्बे की बात कर रहे हैं। बर्ताव में तब्दीली आना बोलते हो, तजुर्बा होना। तजुर्बा आपको विरासत से कम मिलता, विरासत से आपके जिस्मानी खूबियां ज्यादा मिलती है, जिसमें इंटेलिजेंस पहला माना जाता है। तो इसलिए अब शख्स की काबिलियत और फितरी सलाहियतों का इन्हिसार तवरुस है। एक जुमला लिख लेना, आप लिख लिए, बाद में लिख लो। आयशा दूध वाला है, देखो नेक्स्ट पॉइंट। और जबकि इन काबिलियतों और सलाहियतों की तरक्की का इन्हिसार माहौल पर है। इन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहते हैं, इन सारे चीजों का मुनसर किस पे बोलते हो?
माहौल पर है। गर्ज है कि ये कह सकते हैं कि माहौल और तवारुस फर्द की नशोनुमा और तरक्की पर असरअंदाज करने वाले बुनियादी अहम अवामिल है। जब तक आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट है, करो, दिख रहा स्क्रीन पे टेस्ट, करो। क्रोमोसोम्स पे सर जी। क्रोमोसोम्स उसमें क्रोमोसोम सर, सेकंड में पुलिस कमिश्नर, तीसरे में डब्ल्यूसी बागले, फोर्थ में माहौल तवारुस, तवारस और में माहौल माहौल। माहौल सर। ठीक है ना, ये कर ले रहे हैं आप, ये स्क्रीनशॉट ले लेके प्रैक्टिस करो। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, बच्चों की परवरिश। बच्चों की जो परवरिश अगर इनके पसंदीदा माहौल में ना किया जाए तो क्या होता, इनमें लड़ने झगड़ने की आदत पैदा होती, आदत पैदा होती। अब उसको नानी के घर को जाना पसंद है, नानी के घर को नहीं लगा, उसको दादी के घर को लग गया तो उन्हें फुप्पू को मार देता, फुप्पा को मारता, चाचा को मारता, चाचा के बच्चों को मारता, सबको मारता। जहाँ पसंद है वहाँ ले आना उसको। उसको स्नो वर्ल्ड जाना है, स्नो वर्ल्ड लेकर जाओ, लुम्बिनी पार्क कहीं को लेकर जा रहा है, रामोजी फिल्म सिटी कहीं को लेकर जा रहा है, जू पार्क जाना चाह रहा है, उसको स्नो वर्ल्ड कहीं को लेकर जा रहा है। अगर बच्चों की परवरिश खुशगवार माहौल में की जाए तो इनमें अच्छे तो अखलाक उनका पैदा ओवरऑल होंगे। डेवलपमेंट होता है सर। जो जो जी। शकील पढ़ो जरा। पढ़ना सर। बच्चों तो की पढ़ना परवरिश सर। अगर इनके पसंदीदा माहौल में पढ़ना। अगर बच्चों की परवरिश खुशगवार माहौल में की जाए तो इनमें अच्छे अखलाक पैदा होंगे। बच्चों की परवरिश अगर डर और खौफ के माहौल में हो तो वो अपने आप को गैर महफूज समझेंगे। अगर इनकी परवरिश एतमाद के माहौल में की जाए तो इनमें क़ुव्वत इस्तिदलाल पैदा होगी। इनकी परवरिश नामुनासिब माहौल में हो तो इनमें शर्म व झिझक पैदा होगी। अगर इनकी परवरिश दोस्ताना माहौल में हो तो वो बेतसव्वुर करेंगे कि इनकी दुनिया बहुत बड़ी है। अगर इनकी परवरिश अरे बच्चा है ना के माहौल में हो तो वह अपने आप पर रहम करेंगे। अगर इनकी परवरिश मोहब्बत और शफकत के माहौल में की जाए तो इनकी शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा हो सकेगी। या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर आ रही है। जी आ रही तो सर। ये जो टॉपिक था आपको अभी जो पढ़े ना उर्दू में, ये आपके सिलेबस में रीडिंग प्रैक्टिस बोल के देखे आप, रीडिंग प्रैक्टिस बोल के, रीडिंग प्रैक्टिस। जी सर। हाँ, रीडिंग प्रैक्टिस का है। रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है बोलते हो, टाइप ऑफ लीडरशिप ऑफ पेरेंट। अगर पेरेंट ऑटोक्रेट है, रे यहाँ बैठ, रे चल क्या कर रहा, छड़ी ला रहे, मारेंगे रे, बेल्ट निकालो रे बोलते, तो नेगेटिव नेगेटिव पर्सनालिटी बनता बच्चे का। ठीक है ना, उसके क्या होता है बोलते, उसके डिजायर्स क्या होते, सप्रेस होते, सप्रेस डिजायर्स, ख्वाहिशात उसके, ठीक है ना, सप्रेस होते। वो सब जाते हैं। सप्रेस हो गए, उसे दबाए गए ख्वाहिशात पूरे जाके कहाँ बैठते हैं, सोफिया बोलो, सप्रेस डिप्रेस, सप्रेस माइंड में सर, डिजायर्स, माइंड में, नहीं माइंड में नहीं, उसके सप्रेस माइंड, डिजायर्स के वहां बिना। पे, डिजायर जो भी सप्रेस है तो जाके कहाँ बैठते दिल बोलते हो, और सिगमंड फ्राइड के मुताबिक इड में बैठते, इड में कहाँ बैठते, इड में बैठते। इड, हाँ, हाँ, इड जिससे में वो एक ईगो शैतान बैठा बनता रहता, इड में एक शैतान है, उसका नाम लिबिडो। ठीक है ना, तो सिगमंड फ्राइड के मुताबिक बच्चों के ख्वाहिशात को अगर हम दबा दिए समझो, अब उन्होंने बोलते सिगमंड फ्राइड, उनका उनकी बेटी क्या कर रही कहती नींद में, पापा मेरे को आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम आइसक्रीम बोल के ख्वाब में बोल रही कहती, तो ख्वाब में पहुंच जाता बच्चों को। अगर आप बेल्ट निकाल के मारे डरा है तो पापा नको मारो, टीचर नको मारो, टीचर नको 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 बोलते हो नींद में। देखो आप बच्चों को गौर करके, आपके बच्चों को गौर करके, वो टीचर उनको कल मारी शा, या वो पीटी सर का डर है, टीचर का डर है उनको। मेरी बच्ची करती कभी नींद में नको मारो बोलते, तो टीचर मार रहे थे, मैं जाके इंक्वायरी करता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बोल के किताब है सिगमंड फ्राइड की, मेरे फेवरेट साइंटिस्ट मैं मानता हूँ उनको, सिगमंड फ्राइड को, ऑस्ट्रिया के हैं। उनके बारे में पर्सनालिटी में पढ़ेंगे हम, ईडी, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, और ईथो इरोस थीनाटास बोल के उनका कॉन्सेप्ट है, जीने की ख्वाहिश, मरने की ख्वाहिश। सुसाइड जो करते हैं वो जो क्या होते बोलते थीनाटास होते। तो इस तरह से इरोस जो है वो जीने की ख्वाहिश पसंद करते। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों की परवरिश का मामला जो है ना, आपके पेरेंट्स की लीडरशिप क्वालिटीज पे होता। अरे बच्चा है ना भी अगर बोल के आप छोड़ दिए, सबमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं। परसों मैं आपको सिलेबस में डिटेलिंग में समझाया था, मैं आपको टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में देखे थे ना आप लोग, याद है ना आप? अनइन्वॉल्व्ड बोलते शायद ना सर, अनइन्वॉल्व्ड,
अनइन्वॉल्व्ड नहीं पेरेंट्स बोलते शायद। नहीं, वो क्या है कि मगर आप यहाँ क्या रहता बोले तो बच्चे को फुल कंट्रोल कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा भी लाड़ कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, उसके सेहत पे असर हो सकता है। और यहाँ तक कि बहुत लोगों को देखा बच्चे को होटल का खाना इतना खिलाते इतना खिलाते इतना खिलाते उसकी किडनी फेल होते बच्चे की। यहाँ तक भी केसेस है, थोड़े रियल केसेस। तो आप बच्चों को लाड़ प्यार में ये पैक्ड फूड, चिप्स बिस्किट्स पैक होके जो आता वो ज्यादा नहीं खिलाना। इवन चाइनीज फूड भी ज्यादा नहीं खिलाना, उसमें डालडा वगैरह ज्यादा रहता। घर का ही अच्छा बना के खिलाना, टाइम निकालना पेरेंट्स। और आप अरे बच्चा है ना बोल के भी छोड़ो तो भी परेशानी, लाड़ प्यार में भी नहीं रखना, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं करना। बेस्ट क्या है बोलते जमहूरी पसंद है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में आप पेरेंटिंग करना, बच्चों को खुशगवार माहौल में रखना, थोड़ा एक थोड़ा उसका करना, ज्यादा चाहना। तो इस तरह से बैलेंसिंग लेके आप परवरिश करना। बल्कि ये भी टॉपिक हमारी तकरीबन हो गई, क्योंकि कोई बड़ी खास टॉपिक नहीं है जहां पर मैं आपको ज्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन देख लो। सोसाइटी किसको बोलते हैं, कल्चर किसको बोलते हैं। सोसाइटी के माने क्या है बताओ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए प्लेस लाइक फैमिली, होम। हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड? फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, मदर। And which is the first बच्चे school का of पहला child? मदरसा First माँ school, की गोद होता है सर। first गोद teacher, घर है सर, गोद first school, माँ की गोद school, सर, उसके बाद माँ की गोद। first school घर, और फर्स्ट टीचर मदर, ठीक है ना। कल्चर, व्हाट डू मीन बाय कल्चर? कल्चर का मतलब क्या है बोलते हो, ये आइडियाज, कस्टम्स। बाद लोग कुंडे करते, बाद लोग कुंडे नहीं करते, बाद लोग चहलुम करते, बाद लोग चहलुम नहीं करते, बाद लोग फातिहा देते, बाद लोग फातिहा नहीं देते, बाद लोग पहले से जो चल मोहर्रम के नहीं आता करते। और रहन सहन तौर तरीके। हाँ, वो डिसेंडिंग होते रहता, ठीक है ना। पर्टिकुलर पीपल ऑफ सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, कल्चर। मिसाल के तौर पे फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, ड्रेस। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगार्ड्स की मतलब लैंग्वेज इज अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बल्कि वाइगार्ड्स की, ब्रूनर, ये लोग सब लोग मानते। पियाजे उतना नहीं माने उसको। तो ड्रेसेस, ड्रेस कोड भी, पंजाबी लोग ड्रेस अलग पहनते, तमिलनाडु वाले ड्रेस अलग पहनते, ये कल्चर है हमारा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारी बातें सीख चुके, वेयरिंग प्रैक्टिस देख चुके। बिल्कुल सर। आज अभी 1 मिनट बचा हुआ है, आप अपना फीडबैक दीजिए, कैसा रहा आज का सेशन। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दो चीजें सीख लिया आपने। हाँ सर, जल्द समझ में आ बहुत अच्छे से समझ में आया सर। अब साइकोलॉजी बोले तो डर होता था, लेकिन आप पढ़ाने से बहुत ये हो रहा सर, जज्बा बहुत पैदा हो बिल्कुल रहा सही सर, बिल्कुल सही। पहले बहुत दूर भागते थे साइकोलॉजी से, लेकिन अब वो जज्बा आप दिलाए। जज़ाकल्लाह सर। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के माने, डेवलपमेंट का जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया हमें, आप ऐसा भी लिख ले सकते हो उसको। कैसा लिख ले सकते हैं बोले तो, डेवलपमेंट इज इक्वल टू मेच्योरिटी इनटू लर्निंग, ऐसा भी बोल सकते हो। लर्निंग। हाँ सर। हाँ, लर्निंग, ये दोनों का बहुत जरूरी है। और ये जो मेच्योरिटी जो आती है ना, मेच्योरिटी ज्यादा किस पे डिपेंड है? मेच्योरिटी का डायरेक्ट ताल्लुक बोल सकते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन विद हेरिडिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेरिडिटी से ताल्लुक है इसका, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस, लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। और इंटेलिजेंस का ताल्लुक किससे? इंटेलिजेंस का ताल्लुक हेरिडिटी से। इंटेलिजेंस का ताल्लुक हेरिडिटी से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप कंफ्यूज होते, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आप लोग हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए। और खास तौर पे ये बायोलॉजिकल जो टर्म्स है, ये बायोलॉजिकल, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 + 23 और 6 डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था फ्यूचर एग्जाम में था, जीन्स क्या है और 6 डिटर्मिनेंट, और ये भी स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप आपके